पॉवर के थिएटर में शब्द हथियार होते हैं। वे चुपचाप वार कर सकते हैं या तेजी से हमला कर सकते हैं। ये हथियार अपने मालिक को बचा सकते हैं, हमला कर सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं। हर शब्द, हर वाक्य एक चाल है। कई लोग मानते हैं कि पॉवर मनाने और लगातार बात करने में है, लेकिन यह एक गंभीर गलती है। अक्सर सबसे ज्यादा बोलने वाले ही सबसे पहले फंस जाते हैं। आप जितना ज्यादा बोलते हैं, उतना ही आप अपनी योजनाओं और कमजोरियों को सामने लाते हैं। शब्दों की बाढ़ में आपकी असली सोच उजागर हो जाती है। हर शब्द एक पद चिन्ह है, दूसरों के लिए आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का एक सुराग। लोग आपके कहे हुए को याद रखते हैं। एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। वे यात्रा करते हैं, बिगड़ते हैं और आपके नियंत्रण से परे लहरें पैदा करते हैं। वे समय के साथ और भी बड़ा असर डाल सकते हैं। लोग सिर्फ समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि आपकी कमजोरियों को खोजने के लिए सुनते हैं। हर श्रोता एक संभावित प्रतिद्वंद्वी है। जो ज्यादा बोलते हैं वे खुली किताब होते हैं, अनुमानित, सामान्य और आसानी से हारने वाले। उनकी चालें सबके सामने होती हैं। असली पावर संयम में है। चुप्पी में ताकत छुपी होती है। जो सुनते और देखते हैं उन्हें फायदा होता है। वे दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। खामोशी खालीपन नहीं है, ये दूसरों के डर और उम्मीदों को प्रोजेक्ट करने के लिए एक कैनवास है। इसमें संभावनाएं छुपी होती हैं। कम बोलकर आप दूसरों को खुद को जाहिर करने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि आप छिपे रहते हैं। आप रहस्य बन जाते हैं। ये रणनीतिक नियंत्रण की नींव है, जहां कम बोलना सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कानून 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। यह सटीकता, नियंत्रण और प्रभाव के बारे में है। कम बोलना केवल शब्दों की गिनती नहीं, बल्कि सोच समझकर बोलने की कला है। आपके शब्द गहने हैं, उन्हें लापरवाही से बिखेरें और वे अपनी कीमत खो देते हैं। हर शब्द को चुनना, जैसे कोई जौहरी सबसे कीमती रत्न चुनता है, आपकी बात को और मूल्यवान बनाता है। इरादे से बोले, हर शब्द को मायने दें। सोच समझकर बोले गए शब्दों में गहराई और असर दोनों होता है। बातचीत में जो ज्यादा बोलता है वह ज्यादा देता है। ज्ञान, स्थिति और भावना को जाहिर करता है। ज्यादा बोलना अक्सर आपकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। संक्षिप्त व्यक्ति ताकत बनाए रखता है, जानकारी इकट्ठा करता है, जबकि बहुत कम जाहिर करता है। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अनिश्चितता दूसरों को बेचैन करती है, उन्हें ज्यादा बात करने और खुद को बेनकाब करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी चुप्पी दूसरों को असहज कर सकती है। आप जितना ज्यादा बात करते हैं, मूर्खतापूर्ण या नुकसानदेह बात कहने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। शब्दों की अधिकता में अक्सर गलती छुपी होती है। संयम एक रक्षात्मक दीवार बनाता है, जिससे आप हमले या गलत व्याख्या के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। शांत रहना आपको सुरक्षित और मजबूत बनाता है। पावर शांत आत्मविश्वास में पाया जाता है, न कि लगातार शोर में। सच्ची ताकत अक्सर चुप्पी में छुपी होती है। जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों का वजन होता है। कम बोले गए शब्द ज्यादा गूंजते हैं। संक्षिप्तता में महारत हासिल करने से आपके शब्द दुर्लभ सोने में बदल जाते हैं, जिससे आपका प्रभाव और सम्मान दोनों बढ़ते हैं। इंसान अस्पष्टता से असहज होते हैं। जब चीजें साफ नहीं होती तो दिमाग बेचैन हो जाता है और जवाब ढूंढने लगता है। खामोशी उन्हें अपने अनुमानों से शून्य को भरने के लिए मजबूर करती है। वे सोचते हैं, कल्पना करते हैं और अक्सर हकीकत से कहीं आगे निकल जाते हैं। आपकी खामोशी दूसरों के अनुमानों के लिए एक खाली स्क्रीन बन जाती है, जिससे आपको सूक्ष्म नियंत्रण मिलता है। आप जितना कम बोलते हैं, उतना ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। जो बहुत ज्यादा बात करते हैं वे अनुमानित होते हैं और उन्हें बहुत कम सम्मान मिलता है। उनकी बातें जल्दी ही महत्व खो देती हैं। शांत व्यक्ति एक रहस्य होता है, ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान लगता है। उसकी चुप्पी लोगों को आकर्षित करती है। आरक्षण गहराई और रणनीति का एक आभा पैदा करता है। लोग सोचते हैं कि आपके पास छुपाने लायक कुछ है या आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं। खामोशी डरा सकती है, जिससे दूसरे सतर्क हो जाते हैं और खुद को जाहिर करने की ज्यादा संभावना होती है। वे अपनी असुरक्षा दिखा बैठते हैं। बहसों में एक छोटा जवाब या कोई जवाब न देना
एक लंबी दलील से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। इससे सामने वाला उलझन में पड़ जाता है। आपकी शांत खामोशी आपको अडिग दिखाती है। लोग आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं, जिससे आपकी स्थिति और मजबूत होती है। बातचीत या इंटरव्यू में रणनीतिक ठहराव दूसरों को विस्तार से बताने के लिए मजबूर करते हैं, अक्सर इरादे से ज्यादा जाहिर करते हैं। आपकी चुप्पी उनके शब्दों को खोल देती है। आप उनके असुविधा का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी बेचैनी आपके लिए एक ताकत बन जाती है। खामोशी में महारत हासिल करने से आप एक सूक्ष्म हेर फेर करने वाले बन जाते हैं। दूसरों को निष्क्रिय दिखते हुए मार्गदर्शन करते हैं। चुप रहकर भी आप सबसे ज्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने हिसाब से की गई खामोशी की कला में महारत हासिल की थी। परिषद की बैठकों में उन्होंने ध्यान से सुना, दूसरों को अपनी रणनीतियों और प्रतिद्वंद्विता को जाहिर करने दिया। उनकी खामोशी ने उनके साथियों को असहज कर दिया, जिन्होंने उन पर आत्मविश्वास और प्रतिभा का अनुमान लगाया। जब वह बोलते थे तो उनके शब्द संक्षिप्त और निर्णायक होते थे, जो शोर को काटते थे। बातचीत में उन्होंने राजदूतों को खुद को कमजोरियां जाहिर करने दिया। नेपोलियन की खामोशी एक हथियार थी, जिससे वह दुर्जेय और रहस्यमय लगते थे। उन्होंने सिर्फ सेनाओं से नहीं, बल्कि संयम की मनोवैज्ञानिक शक्ति से भी विजय प्राप्त की। राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज, साइलेंट कैल, ने अपनी पावर को उद्देश्यपूर्ण खामोशी पर बनाया। जोरदार राजनेताओं के दौर में उनके कुछ शब्दों का बहुत वजन था। उनकी पौराणिक संक्षिप्तता, जैसे प्रसिद्ध "आप हार जाते हैं" पलटवार, एक दर्शन था, न सिर्फ चतुराई। कूलिज के संयम ने उन्हें विचारशील और भरोसेमंद दिखाया। उन्होंने अनावश्यक वादों और विवादों से बचा, शांत नेतृत्व का प्रदर्शन किया। प्रेस और विरोधियों ने उन्हें निराशाजनक रूप से अदम्य पाया। उनकी खामोशी ने स्थिरता और आत्मविश्वास को संप्रेषित किया। कूलिज ने साबित किया कि असली अधिकार को जोरदार होने की जरूरत नहीं है। कानून 4 आधुनिक कार्यस्थल में व्यावहारिक है। जो कर्मचारी बहुत ज्यादा बात करता है, वह अनुमानित और हेरफेर करने में आसान हो जाता है। जो ज्यादा सुनता है, कम बोलता है और गपशप से बचता है, उसे सक्षम और भरोसेमंद माना जाता है। उनके शब्दों का प्रभाव होता है और उनकी खामोशी विश्वसनीयता के लिए एक प्रतिष्ठा बनाती है। जॉब इंटरव्यू में संक्षिप्त उम्मीदवार अनुशासित और स्पष्ट दिमाग के रूप में सामने आते हैं। सामाजिक सेटिंग्स में जो सुनते हैं और पीछे रहते हैं, उन्हें करिश्माई और दिलचस्प माना जाता है। कम बोलने से आप नियंत्रण बनाए रख सकते हैं और अनचाही गलतियों से बच सकते हैं। दूसरे आप पर सकारात्मक गुण प्रोजेक्ट करते हैं, आपके रहस्य से आकर्षित होते हैं। रणनीतिक खामोशी जटिल सामाजिक परिदृश्यों को नेविगेट करने के लिए एक सार्वभौमिक उपकरण है। यह आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करता है और आपके प्रभाव को बढ़ाता है। बातचीत में खामोशी एक शक्तिशाली उपकरण है। शौकीन बहुत ज्यादा बात करते हैं, अपनी स्थिति जाहिर करते हैं और अपनी स्थिति को कमजोर करते हैं। मास्टर दूसरों को असहज करने के लिए ठहराव का उपयोग करते हैं, बेहतर ऑफर के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ ध्यान से चुने गए शब्द अंतहीन दलीलों से ज्यादा प्रभावी होते हैं। रोमांस में रहस्य आकर्षक होता है, सब कुछ बहुत जल्दी जाहिर करना साजिश को मार देता है। कम बोलने से आप एक आकर्षक पहेली बन जाते हैं, इच्छा को बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक कि स्थापित रिश्तों में भी खामोशी दलीलों को रोक सकती है और सम्मान दिखा सकती है। प्रतिक्रिया करने के बजाय सुनना अंतरंगता और विश्वास बनाता है। प्यार और व्यापार दोनों में जो आप नहीं कहते हैं, वह अक्सर सफलता की कुंजी होती है। रणनीतिक खामोशी आपको नियंत्रण देती है और दूसरों को आकर्षित करती है। कम ही ज्यादा है, हमेशा। कम बोलने की शक्ति को कौशल के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खामोशी को आत्मविश्वास संप्रेषित करना चाहिए, अहंकार या तिरस्कार नहीं। संयम को गर्म, आकर्षक शारीरिक भाषा के साथ संतुलित करें। खुली मुद्रा, आंख से संपर्क और एक समझदार मुस्कान। समूह सेटिंग्स में चुप रहने के बजाय विचारशील प्रश्न पूछें। उद्देश्यपूर्ण खामोशी दिखाती है कि आप अपने शब्दों को सावधानी से चुन रहे हैं। लोग आपकी शांति के पीछे के इरादे को समझते हैं।
आत्मविश्वास से खामोशी को ताकत के रूप में माना जाता है, असुरक्षा से कमजोरी के रूप में। कम दांव वाली स्थितियों में अभ्यास करें ताकि ठहराव के साथ सहजता बन सके। पूरी तरह से सुनने पर ध्यान दें। समय के साथ आपकी खामोशी आत्मनियंत्रण की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाएगी। एक शोरगुल वाली दुनिया में खामोशी ही अंतिम शक्ति है। कम बोलकर आप ऊर्जा बचाते हैं और अपनी योजनाओं की रक्षा करते हैं। हर अनावश्यक शब्द आपकी ताकत के जलाशय में एक रिसाव है। मौखिक अर्थव्यवस्था उन रिसावों को सील करती है जिससे आपकी शक्ति बनती है। कम बोलें, ज्यादा सुने और दूसरों को खुद को जाहिर करते हुए देखें। आप शांत और नियंत्रण में महसूस करेंगे, जबकि दूसरे अपनी ऊर्जा को खत्म करेंगे। यह निष्क्रिय शांति नहीं है, बल्कि रणनीतिक कार्रवाई है। खामोशी संचार का एक शक्तिशाली रूप है, आत्मविश्वास का एक बयान और एक ढाल। सबसे ज्यादा बोलने वाले शायद ही कभी जीतते हैं। जीत उन्हें मिलती है जो देखते हैं और सटीकता से वार करते हैं। कम बोलने की कला में महारत हासिल करें और आपके शब्दों में निर्विवाद शक्ति होगी।